हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी की एग्जाम प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। बेटा, आज की क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं नीट 24 के लिए, जिसका टॉपिक है प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर बेटा 20 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। 11th एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है ये चैप्टर। तो अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, और जो नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा इसमें दिया है, एन इरिवर्सिबल और परमानेंट इंक्रीज इन साइज, मास और वॉल्यूम ऑफ ए सेल, ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज। तो इरिवर्सिबल यानी वो दोबारा से कम नहीं हो सकती। तो साइज में, मास में और वॉल्यूम में किसके होता है? सेल, ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म। सेल में भी हो सकता है, ऑर्गन में भी हो सकता है और ऑर्गेनिज्म में भी। साइज, मास और वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज होता है परमानेंटली, तो उसको क्या बोला जाता है? ग्रोथ, डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन और डेवलपमेंट। तो बेटा इसका राइट आंसर होगा ग्रोथ। ग्रोथ के अंदर साइज भी बढ़ती है, मास भी बढ़ता है और वॉल्यूम भी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, सेल इनलार्जमेंट एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल इन फेज ऑफ ग्रोथ। तो देखो, जब नई वैक्यूलेशन यानी सेल्स के अंदर वैक्यूल है वो बड़ी हो जाती है, और सेल है ये साइज में बड़ी हो जाती है, और नई सेल वाल है ना वो डिपॉजिट होने लगती है। ये किसके कैरेक्टरिस्टिक हैं? मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन, मैचुरेशन और डिफरेंशिएशन। तो ये इलोंगेशन जो फेज होती है ना, जिसके अंदर जो पार्ट ग्रोथ करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म का, तो वो इलोंगेशन फेज होती है। तो इलोंगेशन फेज में सेल्स का जो साइज होता है ना वो एनलार्ज कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इंट्रिंसिक हेटेरोफाइली इज फाउंड इन ऑल एक्सेप्ट। इंट्रिंसिक जो हेटेरोफाइली है वो एक में नहीं पाई जाती, सभी में पाई जाती है। कॉटन, बटरकप, कोरिएंडर और लार्क स्पूर। तो बेटा राइट आंसर होगा बटरकप। इंट्रिंसिक हेटेरोफाइली किसकी वजह से होती है? जब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं ना फिजियोलॉजिकल ग्रोथ के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे जुवेनाइल फेज में तो पत्तियां अलग दिखती हैं, और जो एडल्ट फेज होती है ना ऑर्गेनिज्म की, उसमें वो अलग दिखती हैं प्लांट की। तो वो किसमें उसको बोला जाता है, उसको टर्म होती है प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी है ना वो बटरकप में नहीं होती है, कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पूर तीनों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 4 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ ए ग्रोथ प्रमोटर एज वेल एज ग्रोथ इनहिबिटर। इनमें से कौन सा है जो ग्रोथ प्रमोटर भी है और ग्रोथ इनहिबिटर भी है? तो ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड और एथाइलिन। तो बेटा जो इथाइलिन है ये दोनों का वर्क करता है। ऑक्सिन होता है ये ग्रोथ प्रमोटर होता है, जिब्रेलिक एसिड भी ग्रोथ प्रमोटर होता है, और एब्सिसिक एसिड होता है बेटा ग्रोथ इनहिबिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्ट ऑफ एपिकल डोमिनेंस कैन बी ओवरकम बाई द विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स। तो एपिकल डोमिनेंस का जो इफेक्ट होता है उसको ओवरकम किसके द्वारा किया जाता है? इंडोल एसिटिक एसिड, इथाइलिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। तो बेटा राइट आंसर होगा ना 5 नंबर के क्वेश्चन का, वो होगा साइटोकाइनिन। जब साइटोकाइनिन से इनका जो साइटोकाइनिन से ट्रीट किया जाता है ना, तो एपिकल डोमिनेंस है इसका ओवरकम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 6 नंबर का, टू इंक्रीज शुगर प्रोडक्शन इन शुगर कैन फील्ड दे आर स्प्रेड विद इंडोल एसिटिक एसिड, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और इथाइलिन। तो बेटा राइट आंसर होगा ना इसका, वो होगा जिब्रेलिन। शुगर प्रोडक्शन है ना ये क्यों बढ़ता है? कि जिब्रेलिन की वजह से जो इंटरनोड होता है ना इसकी लेंथ है वो बढ़ जाती है। ऐसे गन्ने के खेतों में आपने देखा होगा कि ये जो बीच में इंटरनोड होता है ना, इनका इंटरनोड, तो इंटरनोड की साइज बढ़ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है? शुगर प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABA एक्ट्स एंटागोनिस्ट टू। ABA है ये किसके एंटागोनिस्ट होता है, यानी किसके अगेंस्ट वर्क करता है? ये इथाइलिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और इंडोल ब्यूटारिक एसिड। तो बेटा राइट आंसर होगा जिब्रेलिन का एंटागोनिस्ट होता है एब्सिसिक एसिड। जिब्रेलिन से उल्टा वर्क करेगा एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीकैपिटेशन इन ए प्लांट यूजुअली रिजल्ट्स इन। जो डीकैपिटेशन होता है ना प्लांट का, डीकैपिटेशन कैसे होता है? जैसे ये ऊपर की पत्तियां हैं यहाँ पे, तो ये जो सूट अपेक्स है ना, जब हम इसको हटा देते हैं ना सूट अपेक्स को, तो ये क्या होता है? डीकैपिटेशन होता है प्लांट्स के अंदर। तो ये क्या होता है? इनएक्टिवेशन ऑफ लेटरल बड, ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, सिसेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ, येलोविंग ऑफ लीव्स। तो ग्रोथ क्या होती है? लेटरल, जब इसको हटाएंगे तो साइड वाली ये जो बड्स होती है ना, इनके अंदर ग्रोथ हो जाती है। तो ये क्या होगा? सिसे ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स है ना, ये रिजल्ट होगा इसका। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन ऑफ सेल डिवीजन एक्टिविटी एंड डिले इन सेनेसेंस इज कॉज्ड बाई। सेल डिवीजन की एक्टिविटी और सेनेसेंस के अंदर डिले है, ये किसका कोज होता है? जिब्रेलिन का, ऑक्सिन का, साइटोकाइनिन का और इथाइलिन का। तो राइट होगा इसका साइटोकाइनिन का। जब सेल डिवीजन को इंड्यूस किया जाता है, सेल डिवीजन की एक्टिविटी है, ये प्राइमरीली जो सेल डिवीजन है इसको साइटोकाइनिन ही प्रमोट करता है, और सेनेसेंस यानी जीर्णता जो होती है उसके अंदर डिले करता है। तो ये कौन सा हार्मोन करता है? साइटोकाइनिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मोन विच रिड्यूस ट्रांसपीरेशन रेट बाय इंड्यूसिंग स्टोमेटल क्लोजर इज। तो कौन सा हार्मोन है जो ट्रांसपीरेशन की रेट को
कम करता है स्टोमाटा को क्लोज करता है और ट्रांसपीरेशन की रेट को बेटा ये कम करता है। एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनोडल इलोंगेशन इज स्टिमुलेटेड बाय। इंटरनोड का जो इलोंगेशन है वो किसके द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है? तो इसमें ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इंटरनोड का जो इलोंगेशन होता है ये जिबरेलिन का इफेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज पेयर्ड इनकरेक्टली। इनमें से इनकरेक्टली कौन सा पेयर है? ऑक्सिन आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, जियाटिन आइसोलेटेड फ्रॉम कॉर्न कर्नेल्स एंड कोकोनट मिल्क, जिब्रेलिन आइसोलेटेड फ्रॉम फंगस जिब्रेला फुजिकोराई, एब्सिसिक एसिड आइसोलेटेड फ्रॉम राइप्स ऑरेंजेस। तो बेटा राइट आंसर होगा ना इसका, वो होगा ऑप्शन नंबर 4। राइप जो ऑरेंजेस थे ना उनसे इथाइलिन को एक्सक्रेट किया गया था, इथाइलिन है वो आइसोलेट किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। आइसोलेटेड राइप जो ऑरेंज थे ना, राइप ऑरेंज से आइसोलेट था वो इथाइलिन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइनेटिन ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम। काइनेटिन होता है एक मॉडिफाइड एडेनिन का फॉर्म, वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? ऑटोक्लेव्ड हैरिंग स्पर्म डीएनए, कोकोनट मिल्क, कॉर्न कर्नेल और फंगस। तो बेटा इसका राइट आंसर होगा वो ऑटोक्लेव्ड जो हैरिंग स्पर्म था ना उससे काइनेटिन को अलग किया गया था। एडेनिन एक तरह का प्यूरिन होता है और प्यूरिन का ये मॉडिफाइड फॉर्म होता है काइनेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज ए सोर्स ऑफ इथाइलिन इज। काइनेटिन, जियाटिन, इंडोल ब्यूटारिक एसिड और इथोफेन। तो राइट आंसर होगा इथोफेन। इथोफेन जो होता है ना उसका सोर्स होता है इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्टिंग दैट मीन्स इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रियर टू फ्लावरिंग इन बीट, कैबेज एंड मैनी रोजेट प्लांट्स इज प्रमोटेड बाई। बोल्टिंग जो इफेक्ट होता है इंटरनोड इलोंगेशन का वो फ्लोवरिंग करता है बीट, कैबेज और रोजेट प्लांट्स के अंदर। ये किसके द्वारा प्रमोट किया जाता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और इथाइलिन। तो बेटा ये इफेक्ट होता है जिब्रेलिन का। इंटरनोड इलोंगेशन के 3 क्वेश्चन कर लिए हमने इसमें। जिब्रेलिन होता है इंटरनोड इलोंगेशन के लिए मोस्टली। नेक्स्ट है, साइटोकाइनिन्स आर मोस्टली। साइटोकाइनिन्स इसमें से क्या है? ग्लूकोसाइड, फिनोलिक, एमिनोप्यूरिन्स और ऑर्गेनिक एसिड। तो एमिनोप्यूरिन्स होते हैं ये, साइटोकाइनिन्स होते हैं ये, एमिनोप्यूरिन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिकल डोमिनेंस कैन बी ओवरकम बाय। एपिकल डोमिनेंस है किससे ओवरकम की जाती है? जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और ऑक्सिन। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल ऑक्सिन्स आर इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड बोथ फर्स्ट एंड सेकंड और 240। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर 3 240 है ये, तो है इसके अंदर 240 होगा बेटा, ये तो होगा इसमें सिंथेटिक, आर्टिफिशियली सिंथेटिक और ये होगी नेचुरली सिंथेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंट्रिंसिक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट इन प्लांट्स इज। इंट्रिंसिक जो फैक्टर होता है ना प्लांट के डेवलपमेंट के लिए वो इनमें से कौन सा है? O2, H2O, CO2 एंड न्यूट्रिशन। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो इंट्रिंसिक फैक्टर होगा बेटा वो होगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, 2,4-D is used as herbicide, is used to kill dicot weed, has no effect on mature monocot, all of these। तो इसमें राइट आंसर होगा बेटा ये होगा, ये ऑल ऑफ दीज होगा। ये मैच्योर मोनोकोट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता, डाइकोट जो वीड्स होती हैं उनको डैमेज करता है और हर्बिसाइड के रूप में यूज में लिया जाता है। ये थी बच्चों आज की क्लास। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। नए बच्चे चैनल से जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।